फुटवेयर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रही है राइजिंग इनकम्स और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से। खास तौर पे इंडिया अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है चाइना के बाद, जहां इंडस्ट्री की वैल्यू 2024 में $18 बिलियन के आसपास थी और फोरकास्ट ये रहे हैं कि 8 से 10% एनुअल ग्रोथ हो सकती है, जिससे 2032 तक मार्केट 45 बिलियन तक पहुंच सकता है। इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन भी सपोर्टिव है, जबकि जीडीपी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है। अर्बनाइजेशन और राइजिंग पर कैपिटा इनकम्स डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को फ्यूल कर रहे हैं। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ रही हैं, फुटवेयर को अब सिर्फ एक कमोडिटी नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट और लाइफस्टाइल चॉइस के रूप में देखा जा रहा है। इन्फ्लेशन, इवॉल्विंग कंज्यूमर टेस्ट और फियर्स कंपटीशन के बीच क्या इंडिया के फुटवेयर जायंट्स डबल डिजिट ग्रोथ के लिए रेडी हैं या फिर स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं? चलिए देखते हैं। वेलकम टू शेयर मार्केट बाय ग्रो। आज के एपिसोड में हम इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, की ट्रेंड्स, ग्रोथ ड्राइवर्स और चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो उसके फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसमें 60 से 70% फुटवेयर वॉल्यूम्स अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में हो रहे हैं। पिछले 10 सालों में ही फुटवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आई है और यह अब इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन गया है। क्लियर पिक्चर के लिए इंडियन फुटवेयर मार्केट में 5 डिस्टिंक्ट प्राइस टियर्स हैं जो अलग अलग कस्टमर नीड्स को सर्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं मास सेगमेंट के साथ, जहां शूज 500 रुपीज से कम के होते हैं। यहाँ पे सिंपल स्लीपर्स और चप्पल्स मिलती हैं जो एवरीडे वेयर के लिए बनाई गई हैं, जो या तो अनब्रांडेड होती हैं या बेसिक ऑफरिंग्स। ये सेगमेंट ही रफली हर पेयर के हाफ सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके ऊपर है इकोनॉमी सेगमेंट, जिसमें शूज 500 से 1000 के बीच होते हैं। यहाँ एंट्री लेवल स्पोर्ट्स और कैजुअल स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कि स्पार्क्स, कैंपस और बाटाज एसेंशियल्स लाइन। मास और इकोनॉमी सेगमेंट फुटवेयर मिलके 80% से ज्यादा सेल्स बाय वॉल्यूम बनाता है। बीच में मिड प्राइस सेगमेंट है जो 10% मार्केट शेयर रखता है बाय वॉल्यूम और 1000 से 2000 रुपए की प्राइस रेंज में शूज बेचे जाते हैं। ऑर्गेनाइज रिटेल चेन्स जैसे कि बाटा के मेन लाइंस और मेट्रो ब्रांड्स के मोची और मेट्रो आउटलेट्स यहाँ डोमिनेट करते हैं। साथ ही डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स भी बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रीमियम कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे, जो 2000 से 3000 रुपए की रेंज में बेचे जाते हैं, तो यहाँ लाइफस्टाइल ब्रांड्स जैसे कि हश पपीज, क्रॉक्स और स्केचर्स मिलेंगे, जो मार्केट के शेयर का सिर्फ 3% ही रिप्रेजेंट करते हैं। मिड प्राइस और प्रीमियम सेगमेंट सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जो राइजिंग इनकम्स और एस्पिरेशनल बायर्स की बढ़ती डिमांड की वजह से हो रहा है। और फिर आती है लग्जरी टियर, जिसमें शूज 3000 के ऊपर होते हैं, जो एक नीश मार्केट है। लेकिन क्या ये प्रीमियमाइजेशन का शिफ्ट एक्चुअली इंडिया की लीडिंग फुटवेयर कंपनीज की परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है? 5 लिस्टेड प्लेयर्स से कैंपस एक्टिववेयर ने 20% 5 ईयर सेल CAGR के साथ अपने पियर्स को आउटपेस किया है। उसके बाद मेट्रो ब्रांड्स 14% के साथ आते हैं। दोनों कंपनीज ने अपनी ग्रोथ को सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट किया, जिसे कैंपस का 19% ROE और मेट्रो का 21% ROE दिखाता है। कैंपस का स्टॉक प्राइस CAGR -8% है ओवर 3 ईयर्स, जो मेट्रो के 23% से पीछे है। लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इसे फुटवेयर सेगमेंट में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए वेल पोजीशन करते हैं। पर ये कैसे हुआ? कैंपस एक्टिववेयर ने बूमिंग स्पोर्ट्स और फिटनेस ट्रेंड्स को स्मार्ट टियर प्राइसिंग के साथ कैप्चर किया है। जैसे कैंपस ने फाइनेंशियल ईयर 25 में सॉलिड 10% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की, जो 1593 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई और इंटरेस्टिंगली 35.5% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी मिली ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन्स 20 BPS इंप्रूव होके 52.3% तक पहुंच गए। एक्सपेंसेस सिर्फ 7.4% बढ़े और हायर 20% एबिटा को डिसिप्लिन कॉस्ट कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाई मार्जिन सेल्स मिक्स से अचीव किया गया, जैसे कि ई-कॉमर्स से। कैंपस को एवरेज सेलिंग प्राइस में थोड़ा 2% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला, जो मेनली ओपन फुटवेयर और एक्सेसरीज जैसे कि सॉक्स के इंक्रीज मिक्स की वजह से था, जो लो एवरेज सेलिंग प्राइसेस कैरी करते हैं। लेकिन ये डिक्लाइन ऑफसेट हो गया प्रीमियम प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग सेल्स ग्रोथ से, खासकर स्नीकर्स पोर्टफोलियो की, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 150% ग्रोथ दिखा चुके हैं। इस सेगमेंट की सक्सेस ने स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स मेंटेन करने में मदद की डिस्पाइट चैलेंजेस इन अदर कैटेगरीज। मेट्रो ब्रांड्स के केस में अपने कंप्लीटली आउटसोर्स मॉडल और बिना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के
ये कंपनी फिक्स कॉस्ट को लो रखती है थ्रू वेरिएबल लीज रेंटल्स और सेल्स लिंक स्टोर कॉम्पनसेशन, जिससे 30% एबिटा मार्जिन्स अचीव होते हैं। कंपनी ने प्रीमियम ब्रांड्स जैसे कि क्रॉक्स, फिला, फुट लॉकर को लेवरेज करके 6.4% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अचीव की, जिससे हायर एवरेज सेलिंग प्राइसेस और प्रीमियम प्रोडक्ट मिक्स मिला। लेकिन मेट्रो का नेट प्रॉफिट 14.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हो गया डिस्पाइट मार्जिन इंप्रूवमेंट्स ड्यू टू लो टैक्स बेस इन फाइनेंशियल ईयर 24 थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स। मेट्रो के पास अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक हाईएस्ट एएसपी है 1550 रुपीज की, और मेट्रो ने अपने फोकस को 1000 रुपीज नीचे ऑफरिंग से हटा के प्रीमियमाइजेशन पे शिफ्ट कर दिया है। प्रोडक्ट्स जो 3000 रुपए से ऊपर हैं अब 54% सेल्स का हिस्सा है, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 35% था। मेट्रो ब्रांड्स ने अपनी रैपिड और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन कंटिन्यू की है। फाइनेंशियल ईयर 25 में 70 नए स्टोर्स ऐड किए हैं, जिससे टोटल स्टोर्स की काउंट 908 आउटलेट्स हो गई है। यहाँ पे फोकस प्रॉफिटेबल ओपनिंग्स पे रहा है, सिर्फ स्टोर काउंट बढ़ाने पर नहीं। वहीं ई कॉमर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। क्वार्टर 4 में 45% ग्रोथ दिखाई गई है और ईयर ऑन ईयर 20% ग्रोथ हुई, जो कि स्ट्रॉन्ग चैनल मिक्स, हायर एएसपीज और सक्सेसफुल न्यू कस्टमर एक्विजिशन की वजह से हुआ। दोनों ब्रांड्स ने प्रीमियम सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेवरेज किया है, जहां हायर वॉल्यूम सेल्स फैशन फॉरवर्ड एथलीजर और ब्रांडेड फुटवेयर की हो रही है, जिनके हायर एएसपीज हैं। एक और मास सेगमेंट प्लेयर लिबर्टी शूज, जो कि बस 1% सेल्स CAGR दे रहा है, पिछले 5 सालों में उसने एक स्ट्रॉन्ग 16% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। उसका स्टॉक प्राइस भी पिछले 3 साल में 42% CAGR पे बढ़ गया है। क्यों? स्ट्रिक्ट कॉस्ट कंट्रोल्स, स्पेशली मटेरियल और इन्वेंट्री रिडक्शंस ने वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी को बूस्ट किया है और कैश कन्वर्जन साइकिल को 220 दिन से रिड्यूस करके 190 दिन कर दिया फाइनेंशियल ईयर 25 में। कोविड के बाद सेल्स ग्रोथ म्यूटेड रही, लेकिन कंपनी ने ऑपरेशनल डिसिप्लिन से ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जो एफिशिएंसी ड्रिवन ग्रोथ का सिग्नल है। दूसरी तरफ लेगेसी प्लेयर्स जैसे कि रिलैक्सो और बाटा, जो मोस्टली मास मार्केट पे फोकस करते हैं, उनको स्टैग्नेशन या डिक्लाइन का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ या तो फ्लैट रही या नेगेटिव रही। बाटा की ग्रोथ स्लगिश रही। फाइनेंशियल ईयर 25 का स्टैंड अलोन रेवेन्यू 788 CR था, जो कि बेसिकली नेगेटिव 1.2% की डिक्लाइन थी, जो कि मेनली कंज्यूमर डिमांड के सॉफ्ट होने की वजह से है। क्रॉस मार्जिन ईयर ऑन ईयर 229 BPS डाउन गया, मेनली चैनल मिक्स शिफ्ट की वजह से, जहां फ्रेंचाइजी और ई कॉमर्स सेल्स की ग्रोथ डाइल्यूट कर रही है कंपेयर टू कंपनी ओन स्टोर्स जो हायर मार्जिन्स देते हैं। बाटा ने कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि हश पपीज और पाव मूव, और कुछ सक्सेस भी मिली है ब्रांड्स जैसे फ्लोट्स के साथ, लेकिन ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन का शिफ्ट उतना फास्ट नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था। रिलैक्सो फुटवेयर के केस में, जो मोस्टली फ्लिप फ्लॉप्स और चप्पल सेल करते हैं, एंट्री लेवल लीडर के रूप में विद एवरेज सेलिंग प्राइस बस 156 रुपीज, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू 2790 CR था, जो ईयर ऑन ईयर 4.3% डिक्लाइन दिखाता है। प्राइमरी रीजन सेल्स डिक्लाइन हुई बिकॉज कंज्यूमर डिमांड वीक थी, स्पेशली रूरल और मिडिल इनकम सेगमेंट्स में, जहां लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स जैसे कि हवाई सैंडल्स की डिमांड कम थी। एक और पॉइंट ये है कि रिलैक्सो की सेल्स मोस्टली लो प्राइस्ड हाई वॉल्यूम सेगमेंट्स में होती हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग प्राइसिंग डायनामिक्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब रिलैक्सो ने प्राइसेस इंक्रीज किए तो एवरेज सेलिंग प्राइस 29% बढ़ गया, 124.6 रुपीज से 161 रुपीज तक फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 23 में। लेकिन इस प्राइस हाइक के बाद वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली। इसके रिस्पॉन्स में रिलैक्सो ने फाइनेंशियल ईयर 24 में एएसपी को 8% कम किया, जिसके बाद 14% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ देखा गया। ये शिफ्ट दिखाता है कि रिलैक्सो के पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज करने पर उसके कोर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर बेस पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। जबकि रिलैक्सो को एएसपीज को रेज करने में चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वो अब वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करने पर फोकस कर रहा है थ्रू वैल्यू ओरिएंटेड ऑफरिंग्स एट डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स। कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बजट फुटवेयर से एक्सपैंड करके प्रीमियम लाइंस जैसे कि फ्लाइट पे भी फोकस किया है, बाय मेंटेनिंग अफोर्डेबिलिटी फॉर बजट कॉन्शियस कंज्यूमर्स और हायर एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करके। रिलैक्सो का एम है कि वो वॉल्यूम सेल्स और प्रीमियम प्रोडक्ट्स के बीच बैलेंस बना सके ताकि फ्यूचर में ग्रोथ ड्राइव हो सके।
लेकिन रिलैक्सो और मास सेगमेंट के दूसरे प्लेयर्स जैसे कि लिबर्टी शूज दोनों को कॉमन हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा है। पहला, जनवरी 2022 में फुटवेयर पे जीएसटी जो 1000 रुपीज से कम प्राइस पे था वो 5% से 12% इंक्रीज कर दिया गया, जो मास मार्केट सेगमेंट को डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता है। ये सेगमेंट जो कि अप्रॉक्सीमेटली 80% मार्केट वॉल्यूम का पार्ट है, काफी चैलेंजेस फेस कर रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज से अफोर्डेबिलिटी स्क्वीज हो गई है काफी कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा, फुटवेयर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल और एनर्जी कॉस्ट के बढ़ने का भी इम्पैक्ट हुआ है, जहां की इनपुट्स के प्राइसेस 50% तक इंक्रीज हुए हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स पे प्रेशर डाल रहा है जो कि प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को केटर करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। लास्टली, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे टाइट बजट्स की वजह से कंज्यूमर्स ट्रेड डाउन कर रहे हैं या परचेजेस डिले कर रहे हैं, जो मास सेगमेंट फुटवेयर कंपनीज के लिए वीकर डिमांड और प्रेशर्ड मार्जिन्स ला रहा है। ये सब कंसर्न्स ग्रोथ को सबड्यूट कर रहे हैं और इन स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म करवा रहे हैं। लिस्टेड प्लेयर्स के अलावा इंडिया के फुटवेयर मार्केट में अनलिस्टेड और प्रीमियम कंपेटिटर्स भी हैं। प्यूमा और स्केचर्स अपर मिडिल और यूथ सेगमेंट्स को टारगेट करते हैं विद स्पोर्ट्स एंड फैशन फुटवेयर। रीबॉक मिड प्रीमियम एथलीजर सेगमेंट को कवर करता है। ये ब्रांड्स भी फास्ट एक्सपैंड हो रहे हैं और कंपटीशन को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेंशन और ग्रोथ का पोटेंशियल अभी भी रोबस्ट है। अभी इंडिया का पर कैपिटा फुटवेयर कंजम्पशन सिर्फ 1.66 पेयर्स पर ईयर है, जो कि ग्लोबल एवरेज 3 पेयर्स और डेवलप कंट्रीज में टिपिकल 6 to 7 पेयर्स से काफी कम है। ये गैप एक सब्सटैंशियल अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करता है ग्रोथ के लिए जब इनकम्स राइज करेंगी। जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ इंडिया का फुटवेयर कंजम्पशन ग्रेजुअली डेवलप मार्केट्स के लेवल पे अलाइन हो सकता है और गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि लेदर और फुटवेयर सेक्टर $50 बिलियन तक पहुंच जाएगा बाय 2030, जिसका एम है ग्लोबली कंपेटिटिव फुटवेयर डेवलप करना। शॉर्ट टर्म में डिमांड एक्सपेक्टेड है लेट 2025 के बाद इंप्रूव होने की, जब पर कैपिटा इनकम्स बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन स्टेबलाइज होगा, खास करके फेस्टिव और वेडिंग सीजन्स के दौरान। की ड्राइवर्स जो आगे चल के ग्रोथ को ड्राइव करेंगे उनमें फर्दर प्रीमियमाइजेशन, अर्बन कंजम्पशन की ग्रोथ और नॉन कंप्लायंट इंपोर्टेड शूज के ओल्ड इन्वेंट्रीज का क्लियरेंस जून 25 डेडलाइन के बाद शामिल है। इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्री एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट से गुजर रही है। लेगेसी मास मार्केट कंपनीज को फ्लैट वॉल्यूम्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है और उन्हें अपने आप को प्रीमियमाइजेशन, डिजिटाइजेशन और कॉस्ट ट्रिमिंग के थ्रू रीइन्वेंट करना पड़ेगा। वहीं कैंपस और मेट्रो जैसे प्लेयर्स स्टाइल ट्रेंड्स, नेटवर्क एक्सपेंशन और डिजिटल चैनल्स का फायदा उठा के थ्राइव कर रहे हैं। राइजिंग इनकम्स और अर्बनाइजेशन लॉन्ग टर्म डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं, खास करके ब्रांडेड और एथलेटिक स्टाइल्स के लिए। आपको क्या लगता है, लेगेसी प्लेयर्स कैसे compete करेंगे इस इवॉल्विंग लैंडस्केप में? क्या वो सक्सेसफुली अडेप्ट करेंगे या स्ट्रगल करेंगे? अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट में शेयर करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.